हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है हम डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी ने जो है पहला वीडियो लेक्चर वॉच नहीं किया तो पहला जो है वो वॉच कर लें, फिर जो है नेक्स्ट मूव ऑन करें इस पे, क्योंकि जो है बेसिक जो है चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की थी हमने पहले लेक्चर में, तो उसको अच्छे से जो है एक बार वॉच कर लें और फिर जो है नेक्स्ट पे जो है वो मूव करें। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है हम देख रहे थे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करता है। शुरू में हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और इंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम जो है यानी हार्मोनल और नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है इसको हम कंटिन्यू करते हुए जो है आज दूसरा जो पोर्शन है यानी ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो थोड़ा सा हम रिविजिट कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो है हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके बाद वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद हमने इसकी टाइप्स भी देखी थी कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो भी हमने टाइप्स देखी हैं। फिर उसके बाद साइनेप्स से हमने देखा था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स के बारे में, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो है सेंड करते हैं फिर हमारे ब्रेन में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, यानी रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन जो कंप्लीट पाथ फॉलो करता है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो ये बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अभी हमारा जो वीडियो लेक्चर पहला वाला था उसमें बेसिक कुछ पोर्शन जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो हमारा आपका जो है वो क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि हमारा जो न्यूरॉन है इसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक है, इसको अच्छे से जो है आप कर लें, इसकी स्ट्रक्चर भी और उसके बाद उसकी वर्किंग दोनों। तो आज जो है हम इसी तरह से मूव करते हुए हम ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो ब्रेन है, एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो ब्रेन है और साथ में स्पाइनल कार्ड, ठीक है, स्पाइनल कार्ड, ये दोनों मिला के हमारा बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी जो है हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, बाद में जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया उसको भी जो है हम देखेंगे। तो अभी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट हैं। तो उसके बाद एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस ब्रेन की। अब जो ब्रेन है हमारा, अगर ऊपर वाली साइड से हम देखें, जैसे ये वाला पोर्शन है, तो हमारा जो ब्रेन है इस तरह से टू हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, जिनको हम हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। हम ब्रेन को इस तरह से जो है हम जो स्ट्रक्चर है इसकी जो है डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है डिस्कस करते हैं कि इसके पोजीशन और उसके बाद फंक्शन जो है दोनों को लेके। तो जैसे हम यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर ये वाला पोर्शन जो है और बीच वाला जो पोर्शन है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे ये हमारा ब्रेन है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। कौन सा फोर? FORE। फोर का मतलब क्या हो गया? आगे वाला पोर्शन जो हमारे ब्रेन का है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। और उसके बाद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब जो हमारे ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। और बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक, तो हमारा जो ब्रेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हर एक जो पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का, उसको हम जो है आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है।
यानी जो भी हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारी हार्ट बीट कर रहा है, ठीक, वॉक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? ब्रेन का होता है। तो ब्रेन जो है ये मास्टर है हमारी बॉडी का। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्यों कहते हैं। देखो, हम ब्रेन जो है हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर एक्सिस में देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में आता है, तो उसी से अराइज होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ये सेंटर में आते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इससे बहुत सारी और नर्व्स जो है अराइज होती हैं, साइड पे होती हैं, ठीक है। उनको हम बाद में देखेंगे उनको क्या कहते हैं। अभी तक जो है आपने ये याद रखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। तो एक चीज़ हमने देखी कि हमारा ब्रेन जो है ये क्या है? मास्टर है हमारी बॉडी के फंक्शंस का। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है ये सराउंडेड होता है, ये कवर्ड होता है किससे? स्कल से, जैसे जिसको हम खोपड़ी भी कहते हैं, ठीक है, जो बोनी स्केलेटन होता है। जो ब्रेन है इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, ठीक। ये जो स्कल है और ये जो ब्रेन है, इन दोनों के बीच में ये लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और स्कल का काम क्या होता है? स्कल का काम क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बीच में प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में जो प्रेजेंट होता है, इन दोनों का काम क्या है कि हमारे ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से जो है, ये झटकों से जो है हमें बचाता है। उसके बाद हमारा ब्रेन जो है इसका वेट कितना होता है? 14 से 1200, यानी 1200 से लेके 1400 ग्राम जो है ये वेट होता है एक नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 98% जो पोर्शन है वो बनाता है। यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो दोनों आते हैं, उसमें ब्रेन जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लगभग 98% जो है ये, ठीक है, बनाता है। उसके बाद जो ब्रेन है, एक तो हमने पढ़ा कि ब्रेन के ऊपर स्कल होता है। अब जो ब्रेन है इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा कवरिंग लेयर्स होती हैं, जैसे अभी तक हार्ट के ऊपर हमने देखा है, लंग्स के ऊपर देखा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती हैं जो मैकेनिकल इंजरी से बचाती हैं उनको। इसी तरह से अब जो ब्रेन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेलिकेट पार्ट है, तो इसके ऊपर 3 कवरिंग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ओके, ये जो मेनिंजेस हैं इनका काम क्या है कि मैकेनिकल इंजरी से बचाती है हमें, ठीक। क्रेनियम जो है यानी जो स्कल है ये तो बचाता है एक्सटर्नल शॉक से, जैसे कहीं पे हम गिर गए तो उससे कौन बचाएगा? हमारा जो स्कल ही है जो है वो वही बचाता है हमें। तो ये जो कवरिंग लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, ये किससे बचाती है? मैकेनिकल इंजरी से। जैसे हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कहीं पे गिर गए, तो वो जो शॉक है, जो झटका लगता है, उसको अब्जॉर्ब करती हैं ये मेनिंजेस, ये कवरिंग जो लेयर्स हैं। ये जो कवरिंग लेयर्स होती हैं, ठीक है, इन तीनों के बीच में जो है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, आगे समझ यहाँ तक? तो अब जो है हम देखते हैं कि जो ब्रेन है इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहले ही आपको बता दिया कि जो ब्रेन है हमारा इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब, फोर का मतलब क्या हो गया? फ्रंट, ठीक। मिड का मतलब ये तो पता ही है आपको कि जो बीच वाला पोर्शन है, और हाइंड का मतलब क्या हो गया कि जो पीछे वाला पोर्शन होता है, बैक वाला पोर्शन है, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो अभी जो है हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन जो है, सबसे पहला फैक्ट कि ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम और डाइनसेफलम। ओके, तो ओल्फैक्टरी जो लोब्स हैं थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ओल्फैक्टरी लोब जो है ये होती है क्लब शेप कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं क्लब शेप्ड, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी लोब्स जो हैं क्लब शेप होती हैं,
और ये हमें विजिबल होती है वेंट्रल साइड से, नीचे वाली साइड से जो है हम ओल्फैक्टरी लोब्स को देख सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है, यानी जो सूंघने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल करती हैं हमारी ओल्फैक्टरी लोब्स। उसके बाद दूसरा पोर्शन है वो कौन सा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इनफैक्ट पूरा जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट जो है ये है सेरिब्रम, यानी फ्रंट का भी लार्जेस्ट फोर ब्रेन का, और पूरा जो ब्रेन ओवरऑल हम देखें तो उसमें भी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट यही आता है। फोर ब्रेन जो है ये टू हेमिस्फीयर की फॉर्म में लाई करता है। अभी आपको जैसे बताया कि ये टू हेमिस्फीयर बना देता है, एक राइट और लेफ्ट। तो ये जो हेमिस्फेयर्स हैं ये हाईली फोल्डेड होती हैं, ठीक है। और ये क्या बनाती हैं, रीजेस बनाती हैं, यानी कहीं पे ऊपर होता है और कहीं पे नीचे होता है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गायराई कहते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा जो यहाँ पे जो बताया हुआ है, यानी ये जो शेडेड कलर्ड जो पोर्शन बताया हुआ है ये हमारा है फोर ब्रेन पूरा, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, ये है हमारा हाइंड ब्रेन। और मिड ब्रेन कहाँ पे है, अगर हम इस ब्रेन को जो है कट करते हैं टू पार्ट्स में इस तरह से, तो बीच में यहाँ पे हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो बीच में आएगा इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे एक बार जो है इस स्ट्रक्चर को जो है आप देख लें, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारे ब्रेन का, ये वाला, इस पूरे को हम कहते हैं फोर ब्रेन। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं हम। तो एक तो बताया आपको ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो होती है नीचे वाली साइड पे, यानी ब्रेन के नीचे वाली साइड पे। तो ये जो है स्ट्रक्चर से जो है इसको शो करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो नीचे वाली साइड से हम देख सकते हैं। आपने बिल्कुल याद रखना है इसको कि जो ओल्फैक्टरी लोब्स हैं ये वेंट्रल साइड से देख सकते हैं, और इनका काम क्या होता है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है इसको कंट्रोल करती हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है हमने डिस्कस किया है कि सेरिब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट है। अब ये जो सेरिब्रम है इसको हम चार लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। देखो यहाँ पे ये लोब्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखो ये वाली जो लोब है इसको हम कहते हैं फ्रंट लोब, यानी जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है हमारे सेरिब्रम का उसको कहते हैं फ्रंट लोब। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पैराइटल लोब। और टेम्पोरल लोब कौन सा, कि हमारी एयर के जो साथ में जो प्रेजेंट होता है पोर्शन, जहाँ पे बोन सी होती है, ठीक है, जहाँ पे हमें जो है कभी सर दर्द होता है तो वहाँ पे पेन होता है, ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। और ऑक्यूपिटल जो लोब है ये बैक वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये हैं फोर लोब्स। अब ये जो फोर लोब्स हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। फ्रंटल लोब जो है इसका कंट्रोल क्या है, कि स्पीच जो है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई आप बोलते हैं, जो कुछ भी कोई बोलता है उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, फ्रंटल लोब का, यानी सेरिब्रम का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारी मस्कुलर फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज़, हमारे फेस के जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। तो टेम्पोरल लोब का क्या काम हुआ, टेम्पोरल लोब यानी जो साइड वाला पोर्शन है हमारे ब्रेन का, ठीक है, फोर ब्रेन का, इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है किसको, हेयरिंग को, यानी जो हमारी हमारी सुनने की पावर है इसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद ऑक्यूपिटल जो लोब है इसका काम क्या होता है, ये हमारी सेंस ऑफ साइट से रिलेट करता है, यानी जो हमारी देखने की पावर है इसको कंट्रोल कौन करता है, ऑक्यूपिटल लोब। और उसके बाद पैराइटल लोब जो है इसका काम क्या है, कि जो टच है हमारी, यानी हमारी स्किन के साथ कोई टच होता है, जैसे ये या कोई इंसेक्ट या कोई चीज़ जो है हमारी स्किन के साथ जब टच होती है, तो ये हमें कौन महसूस कराता है, हमारा पैराइटल लोब यही बताता है। और उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसीलिए हमें क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। हम वार्म ब्लडेड कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक जैसा ही रहता है। और उसके बाद जो पैराइटल लोब है इसका और काम क्या होता है, कि ये जो पेन होता है, ठीक है, कि जो भी हमें पेन होता है ये महसूस कौन कराता है, हमारा पैराइटल लोब। जैसे हमें कहीं पे लग जाती है तो पैराइटल लोब जो है ये हमारे, ठीक है, बताता है हमें कि भाई हमें जो है पेन हो रहा है, यानी पेन को कंट्रोल करता है। तो ये थी फोर लोब्स हमारे,
ठीक है, सेरिब्रम की। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइनसेफ्लॉन। थर्ड वाला जो पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, उसको हम कहते हैं डाइनसेफ्लॉन। तो डाइनसेफ्लॉन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम के नीचे वाली साइड, ठीक है, सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। अब जो सेरिब्रम का जो पार्ट होता है जो इसको कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिथैलेमस। और जो फ्लोर होता है, ठीक है, डाइनसेफ्लॉन का, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है हमारी हंगर को, थ्रिस्ट को। यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, थ्रिस्ट जो हमें प्यास लगती है, फटीग थकावट होती है हमारी बॉडी में, जो स्लीप है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारे इमोशन, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं कहीं पे, कभी हम सैड हो जाते हैं, खुश होते हैं, तो इसको जो है कंट्रोल कौन करता है, डाइनसेफ्लॉन का हाइपोथैलेमस। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अटैच होता है। अब ग्लैंड किसको कहते हैं, ये कुछ टिश्यूज़ होते हैं, अगर हम देखें तो ये कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, जिनको आमतौर पे हम हार्मोन्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, और इसका काम क्या होता है, एक तो काम है इसका कि हमारी ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है इसको जो हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा हमारा, कि यानी हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है हमारी बॉडी के ऊपर, कि जो हार्मोन है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन ग्लैंड्स को। तो इसको छोड़ दें। तो दूसरा जो काम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, अब यहाँ पे बात चली है इसकी, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का और काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनकी जो सेक्रीशन है, यानी उनसे हार्मोन जो है सिक्रीट जो है कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि हमारी बॉडी में किसी दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड से किसी हार्मोन की ज़रूरत है बॉडी को, तो ये मैसेज जो है उस ग्लैंड तक कौन पहुंचाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये है डाइनसेफ्लॉन। उसके बाद हम देख लेते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो आपको बता दिया कि ये विजिबल नहीं है यहाँ पे, ये बीच वाला पोर्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मिड ब्रेन के जो फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। ये कंट्रोल करता है हमारे कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन कौन से हैं, इनवॉलेंट्री मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर दोबारा से हम देख लेते हैं। इनवॉलेंट्री ऐसे हमारी बॉडी के एक्शन होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसा हमारा हार्ट बीट करता है, अब हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है, हम उसको ना ही कम कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, ना उसको स्लो कर सकते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारी किडनी वर्क कर रही है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यानी जो एक्शन हमारी विल के बिना होते हैं, जो खुद ब खुद होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन है जैसे कि हमारी प्यूपिल का साइज़, जैसे हम सनलाइट से रूम में जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे प्यूपिल का साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। उसके बाद हमारी जो आइज़ हैं ये ब्लिंक करती रहती हैं, बंद होती हैं खुलती हैं, बंद होती हैं खुलती हैं, कंटिन्यूसली होता रहता है, इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं होता हमारा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कंट्रोल किसका है, हमारे मिड ब्रेन का। यानी कुछ जो इनवॉलेंट्री एक्शन है हमारी बॉडी के, उनके ऊपर कंट्रोल है मिड ब्रेन का। अब थर्ड जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है एक बार फिर दोबारा से हम देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है पीछे वाला बैक साइड पोर्शन जो है, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। देखो कौन से है यहाँ पे, सेरिबेलम है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा, एक पार्ट जो है यहाँ पे नहीं शो किया हुआ। तीसरा पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं पोन्स वेरोलाई, वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोन्स, ठीक है, जो थर्ड पोर्शन है हमारे हाइंड ब्रेन का। तो एक बार यहाँ पे देखो, तो हमारा जो हाइंड ब्रेन है इसके थ्री पार्ट्स हैं, कौन कौन से, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। इससे पहले भी हमने जो है सेरिबेलम से रिलेटेड एक पार्ट को डिस्कस किया, कौन सा था वो, सेरिब्रम। कौन सा था, सेरिब्रम। और ये कहाँ पे था,
हमारा जो फोर ब्रेन है, यानी जो लार्जेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये है सेरिबलम और वो कौन सा था, सेरिब्रम। सेरिबलम जो है ये हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है। और उसके बाद दूसरा जो पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का वो कौन सा है, पोन्स। और थर्ड कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन। सेरिबलम का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम और हमारी बॉडी की पोस्चर। जैसे हम खड़े हैं तो हमारी बॉडी को स्ट्रेट कौन रखता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम तो वो तो है ही है कि जो हमारी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करता है। सेरिबलम का काम भी है कि हमारी बॉडी की पोस्चर को कंट्रोल करता है और साथ में इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन दोनों को कंट्रोल करता है सेरिबलम, यानी जो हमारी बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। पॉन्स जो है इसका काम क्या है कि ये रेस्पायरेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है, यानी रेस्पायरेशन को थोड़ा सा ये कंट्रोल करता है। रेस्पायरेटरी मूवमेंट हो गई, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन जो भी हमारी बॉडी में होते हैं। कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन अभी हमने देखा है कि जो हमारा मिड ब्रेन है वो भी कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। वो कौन कौन से थे, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया। तो बाकी वाले जो इनवॉलेंटरी एक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे जो बाकी वाले फंक्शन जो हैं वो चल रहे होते हैं, जो खुद ब चल रहे होते हैं। जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीथ करना हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कफिंग, वॉमिटिंग, इस सब को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वाला पोर्शन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही अराइज हो रही है हमारी स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये पहले भी आपको बताया है, ये बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्पाइनल कार्ड, अगर आपको कहीं पे पूछ लिया जाए कि ये जो स्पाइनल कार्ड है इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ से अराइज होती है, ये अराइज होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है अपने ब्रेन के जो सारे पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हमारा जो फोर ब्रेन है उसका काम क्या है, ठीक है। अगर फोर ब्रेन का आ जाता है कहीं पे अलग से, ठीक है, फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ये आप जो है लिख सकते हैं वहाँ पे, यानी ये वाले जो फंक्शन है, यानी सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद सेरेब्रम के ये जो सारे फंक्शन है ये आप जो है लिख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड आपको बता दिया कि ये ब्रेन का जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहीं से अराइज होता है और ये डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। जैसे हमारी जो बैक बोन है, ठीक है, ये कहाँ से अराइज होती है, हमारे स्कल से होती है, सर से होती है, ठीक है, और ये नीचे तक जाती है। ये जो वर्टिबल कॉलम है इसी के अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन से, ठीक है, बाकी वाली जो नर्व्स हैं वहाँ तक ले जाता है, यानी ये कनेक्ट करता है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो ये हमारी आ गई स्पाइनल कार्ड। अगर ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजनी है हमारे हैंड के किसी नर्व को, किसी मसल को, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, ये नर्व्स के ज़रिए जाएगी, ये वाली नर्व्स। तो इन नर्व्स को जो है ब्रेन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड, यानी ये इंफॉर्मेशन ब्रेन से नर्व्स तक जो है पहुँचाता है और नर्व से ब्रेन तक जो है ये दोनों मूवमेंट जो है ये दोनों तरफ जो है डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो इंफॉर्मेशन जो है उसको ये आने जाने देती है स्पाइनल कार्ड। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने बताया था कि हमारे इन्वायरमेंट में जब भी कोई अल्टीमेटली मतलब एक सडन से कोई चेंज आ जाती है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हमने वहाँ पे भी देखा है कि कंट्रोल कौन करता है, हमारी स्पाइनल कार्ड। तो ये था हमारा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स। तो एक बार हम जो है देख लेते हैं यहाँ पे जो भी हमने जो है पढ़ाई। तो ये क्वेश्चन जो है आपने अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले कि हमारे ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट जो है पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, अभी जो है हमने डिस्कस किया है। तो इसका आंसर जो है आप दें।
उसके बाद जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स, साइनैप्स, एक्सॉन या इम्पल्स। उसके बाद जो ब्रेन है उसका क्या काम होता है, थिंकिंग, हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी को बैलेंस करना, या फिर ये सारे फंक्शन। उसके बाद फोर्थ जो है ये क्या है कि पोस्चर इक्विलिब्रियम, ये जो है ये पहले से ही हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।